नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार को बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही भारतीय रक्षा विशेषज्ञ को 30 तारीख तक पाकिस्तान छोड़ देना होगा। दूतावास में अधिकतम 30 लोग ही रह सकेंगे। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर किया बंद, भारतीयों का वीजा भी किया कैंसिल। पाकिस्तान ने कहा है कि शिमला समझौता सहित सभी द्विपक्षीय समझौताओं को रोक दिया जाएगा। वाघा बॉर्डर को तुरंत बंद किया जाता है। भारत के जो भी लोग हैं वे 30 तारीख तक वापस चले जाएं। सेक्रेटरी को छोड़कर सभी भारतीयों के वीजा कैंसिल किए जाते हैं। पहलगाम के गुनहगारों पर पहला एक्शन, मिट्टी में मिलाया गया आदिल आसिफ का घर। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ी चोट की गई। इन पर बड़ा एक्शन लेते हुए घरों को जमींदोज करना पड़ा। सेना के सर्च अभियान के दौरान आतंकी आसिफ और आदिल ठोकर के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। पहलगाम अटैक के बाद पहला जुमा, संभल में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद संभल में पहली जुमा नमाज को लेकर तनावपूर्ण शांति है और पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जामा मस्जिद समेत कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और प्रशासन का लक्ष्य शांतिपूर्ण नमाज कराना है। 6000 के लेन देन में दबंगों ने ले ली दलित मजदूर की जान। मामला रामपुर की कोतवाली डांडा क्षेत्र के कुंडेश्वरी का है, जहां पैसों के लेन देन में मजदूर के साथ बर्बरता की गई। उसे पेड़ से बांधकर इतना मारा पीटा गया कि आखिर में उसने दम तोड़ दिया। मृतक मजदूर के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पहले पैसों के लेन देन के चलते फिर मारपीट की FIR दर्ज की थी, मगर अब हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई। भारत की नागरिक पाकिस्तान में पति और बच्चे, आतंकी हमले के बाद बॉर्डर बंद, वापसी से रोकी गई महिलाएं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब उन महिलाओं के सामने संकट है जो भारतीय नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान में शादी कर वहां अपने परिवार के साथ रह रही थी। वाघा अटारी बॉर्डर पर रोती बिलखती महिलाओं को भारत से पाकिस्तान लौटने की इजाजत नहीं मिल रही, जबकि उनके बच्चे और पति पाकिस्तान में हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी खबर, भारत के मुसलमानों को जामा मस्जिद से पाकिस्तान को पैगाम, बंद करो ये कत्लेआम। दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जुटे सैकड़ों मुस्लिमों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आवाज बुलंद की। दिल्ली में 100 से अधिक बाजार संघ बंद का आह्वान किया। पाकिस्तानियों को जल्द वापस भेजे अमित शाह का सभी CM को निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटाएं। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह और 12वीं में प्रयागराज की महक जायसवाल टॉपर बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विद्यार्थियों को संदेश देते हुए टॉपर्स को बधाई दी और अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहित किया। पहलगाम अटैक के बाद यूपी में पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेजने का काम शुरू, पुलिस कर रही है आइडेंटिफाई। केंद्र सरकार और DGP के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को यूपी पुलिस चिन्हित कर रही है। चिन्हित करने के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। अगर ये लोग तय समय सीमा में नहीं लौटे तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धमाके से दहला बीरभूम का इलाका, मकान की छत उड़ी, दीवार गिरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विस्फोट से सनसनी फैल गई है। इस धमाके ने न केवल एक मकान की छत उड़ा दी और दीवार गिरा दी, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। विस्फोट के तुरंत बाद मकान मालिक मौके से फरार हो गए। इसी के साथ JCB मंगवाकर मलबा हटाने की कोशिश की गई। पुलिस फिलहाल हर एंगल से जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा एनकाउंटर में लश्कर आतंकी अल्ताफ लाली ढेर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद बांदीपोरा जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया था। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, चप्पे चप्पे की तलाश जारी। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उच्च पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अमित शाह कलयुग के शिव, फिर से विवादों में घिरे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। आपको बता दें, मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हाल ही में बिहार में एक प्रवचन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग का शिव बताया, जिससे बड़ा विवाद छिड़ गया। उन्होंने लोगों से सशस्त्र रखकर चलाना सीखने का आह्वान किया। इस पर NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया।
समाज को बांटना चाहते हैं आतंकी, श्रीनगर में बोले राहुल गांधी। पहलगाम अटैक के पीड़ित से भी मिले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज श्रीनगर के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की और राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवादियों का इरादा समाज को बांटना है और हमें आतंकवादियों को सफल नहीं होने देना। कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध, महिला ने सुरक्षा बलों को दी जानकारी, सर्च ऑपरेशन जारी। शादी का खाना खाते ही होने लगी उल्टी दस्त, 37 बच्चों सहित 51 लोगों को फूड पॉइजनिंग। कोरबा में एक शादी में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के चलते 37 बच्चों समेत कुल 51 लोग बुरी तरह से बीमार पड़ गए। सभी को कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत स्थिर है। 48 घंटे से पाक रेंजर्स की हिरासत में बीएसएफ का जवान वापस लाने की कवायद जारी। बीएसएफ जवान पूर्णव कुमार शो को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पाकिस्तान से बातचीत जारी है। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ। एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात की। इस दौरान मैंने उनसे कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में खौफ, प्राइवेट एयरक्राफ्ट को विदेश भागा आर्मी चीफ आसिम मुनीर का परिवार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी अफसरों ने अपने परिवार को ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।